सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और ऐसे में हम आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ईवीएस यानी पर्यावरण में कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से आते हैं तथा 15 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये जो 15 प्रश्न हैं शिक्षा शास्त्र के, ये आपको उसी समय अपनी सूझबूझ लगा के सॉल्व करने रहते हैं और बाकी ये जो 15 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के सब्जेक्ट से आते हैं, उन्हें आपको पहले से याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम दोनों तरह के प्रश्नों को देखेंगे। हमारा फ़ोकस दोनों तरह के प्रश्नों पे रहेगा, लेकिन ये जो याद करने वाला है इस पे हम थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। तो चलिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न देखेंगे आपको याद हो जाएँगे और आप परीक्षा में सही करके आएँगे। बस एक बार इस वीडियो को देखिए और एन्जॉय कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ऑप्शन डी उत्तराखंड। अब ये चिपको आंदोलन था क्या? तो दोस्तों, उत्तराखंड में वन विभाग के जो लोग थे वो वनों को काट रहे थे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड के किसानों ने इस आंदोलन को, चिपको आंदोलन को शुरू किया था। यानी कि उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही है। आपको ये फिगर देख लीजिए, आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? इंदिरा गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, जवाहर सेतु या फिर बिहार सेतु। ये आप देख लीजिए, फिगर में आपको दिखाया गया है। ये सबसे लंबा सड़क पुल है। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन बी सही है। याद कर लीजिए इसे। अगले तरफ देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का थक्का बनने में सहायक है? कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन ए, बी, ई या फिर विटामिन के। तो ये आपको पक्का याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके कई वैरायटी हैं, मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ। इसका सही ऑप्शन है विटामिन के, यानी ऑप्शन डी सही है। ये देखिए, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। ये क्या है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? वही सेम प्रश्न है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो इसमें भी ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको मैंने दिखा दिया दोनों तरीके से। ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है? चेचक, मलेरिया, प्लेग या फिर तपेदिक। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी प्लेग, यानी कि PLAGUE, प्लेग जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो चावल, गन्ना, गेहूं और मक्का में से खरीफ फसल कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, ऑप्शन सी गेहूँ खरीफ फसल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हंस, मोर, कोयल या फिर मैना। राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया दोस्तों, पक्षी वर्ड पे फोकस कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और नीचे की तरफ देखते हैं, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मोर है, शेर है, बाघ है या फिर चिकारा है। तो दोस्तों, यहाँ पे कई लोग देखते ही नहीं कि क्या पूछा जा रहा है और वो मोर पे टिक लगा के चले आते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाघ है राष्ट्रीय पशु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऑप्शन देख लीजिए आप और इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से। तो जी हाँ दोस्तों, आपने पता लगा ही लिया होगा कि ऑप्शन बी यानी कि सूर्य का प्रकाश इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। बिना सूर्य के प्रकाश के तो लाइफ ही संभव नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? मतलब आगे है कौन सा जिला लीची के उत्पादन में बिहार राज्य में? तो ऑप्शन है गया, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर जहानाबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। ये सब आपको याद करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती या फिर नर्मदा। ये भी आपको याद होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा सही है। आप इस फिगर में इंडिया के मैप में देख पा रहे होंगे, ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा नदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर उत्तीर्ण करना। इनमें से अच्छे परीक्षण की विशेषता कौन नहीं है? तो है ऑप्शन डी। आप साफ पता लगा लिए होंगे कि सबको उत्तीर्ण करना ये कोई अच्छा परीक्षण थोड़ी हुआ। जो एलिजिबल है उसी को उत्तीर्ण किया जाए, उसी को पास किया जाए। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए ये देखिए, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? ये भी आप यही यही पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के सवाल है जो कि आपको तत्काल सोच के जवाब देने होंगे। ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। तो ये देखिए, इसमें से हमें रटने की प्रवृत्ति को रोकना है। निबंधात्मक तो होगा ही नहीं। दीर्घ उत्तरीय देखते हैं, लघु उत्तरीय उसे सही लग रहा है, लेकिन वस्तुनिष्ठ इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको कुछ याद ही नहीं करना है। तो यही ऑप्शन सी यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, तभी रटने की प्रवृत्ति कम होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या सही है? सही हो सकता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि जहाँ पे भी ऐसी स्टेरियोटाइप बात होगी वो लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि लिंग को लेके भेदभाव किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ये देखिए, आपको तत्काल सोच के जवाब देना है, यहाँ पे कुछ पढ़ना ही नहीं है। पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव या फिर सरकारी योजना का निर्वाह। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। मनोरंजन मान लेते हैं होगा, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव सही ऑप्शन यहाँ पे आपको परीक्षा में लगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष अनुभव सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना। तो ये देखिए, अभिप्रेरित यानी कि एक मोटिवेटेड क्लास कैसी रहेगी? देखिए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये तो शिक्षक डरा के भी करा सकता है। कक्षा में एकदम खामोशी ये भी शिक्षक बालकों को डरा के करा सकता है। गृह कार्य पूर्ण करना ये भी मार पीट के कराया जा सकता है। लेकिन बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने का मतलब है कि शिक्षक एक अच्छा वातावरण क्लास में बनाया हुआ है और बच्चे प्रश्न पूछने से डर नहीं रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोक्विन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको बता दें, आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफिल में, क्योंकि नाम एक जैसे हैं। लेकिन ऑप्शन सी क्लोरोफिल सही होगा और ये आपको याद होना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक बात है। पत्तियों का रंग किस कारण हरा होता है? क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ये आप देखते होंगे सीआईडी वगैरह में कि कपड़े में कुछ गिरा के सुंघा के तुरंत बेहोश कर देते हैं, वही होता है क्लोरोफॉर्म जो उस पर कपड़े पे गिराते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना कैसा होगा? आसान है, मुश्किल है, असंभव है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बिना फ्रिक्शन के यानी कि जीरो फ्रिक्शन पे चलना असंभव है। कम फ्रिक्शन पे चलना आसान है, लेकिन जीरो फ्रिक्शन पे चलना असंभव हो जाता है, आप गिर जाएंगे, जैसा कि इस फिगर में है। तो ऑप्शन सी यानी कि असंभव है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूध से दही बनना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, तापीय परिवर्तन थर्मल चेंज या फिर नाभिकीय परिवर्तन यानी कि एटम के अंदर कुछ चेंज हुआ, ऐसा कुछ हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन बी यानी कि एक केमिकल चेंज है, दूध से दही बना भाई, साफ बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये सब याद होना ही चाहिए। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, अगर आपने पढ़ा हो आपको याद भी होना चाहिए। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ओजोन परत मिलती है किस लेयर में मिलती है? थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में या फिर मिजोस्फेयर में? तो ओजोन परत कहाँ मिलती है, ये भी अच्छा सवाल है। तो इस फिगर में आप, इसलिए मैंने आपको दिखाया है ओजोन परत कहाँ मिलती है। देखिए, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है और उसके बीच में
ये ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करता है। ये है स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया और इसमें ओजोन लेयर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है ओजोन लेयर, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? ये प्रोजेक्ट किस लिए था दोस्तों? ये था टाइगर की संख्या को बचाए रखने के लिए, जैसे कि डायनासोर विलुप्त हो गए, ऐसा इनके साथ ना हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट लागू हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तो कब लागू हुआ था यही आपसे पूछा गया है, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है, तो बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1973। तो यही थे सारे प्रश्न दोस्तों, आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।